मैं उस दिन अपनी सहेली आंसा के घर गई थी। सोचा था कि उससे थोड़ी गपशप कर लूंगी, लेकिन दरवाजा उसके शौहर फैजान ने खोला। मैंने थोड़ी हैरत से पूछा, अरे भाई, आंसा कहाँ है? वो मुस्कुराता हुआ बोला, बस आती ही होगी, आप अंदर आ जाइए। अकेली बाहर खड़ी हुई अच्छी नहीं लग रही। मैं अंदर आ गई, लेकिन दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। आंसा का शौहर बड़ा ही खुश मिजाज और बातों में डबल मीनिंग का माहिर था। मैंने पूछा, तो आप अकेली क्या कर रहे थे? वो हंसकर बोला, अरे दूध फेंट रहा था, कभी आपको भी फेंट दूं। मैं चौंक गई और कहा, क्या मतलब? वो मजाकिया अंदाज में बोला, मतलब चाय का दूध। और क्या? आप तो ऐसे देख रही हैं जैसे मैंने कुछ और कह दिया हो। मैं ने होंठ भैंचकर हंसी रोकने की कोशिश की, लेकिन दिल में लगा कि ये आदमी तो बातों से ही बंदे का दिल दहलाना जानता है। थोड़ी देर बाद उसने मुझे पानी पेश किया। गिलास देते हुए बोला, संभाल कर लीजिएगा वरना सब गिर जाएगा। मैंने कहा, क्या चीज गिर जाएगी? वो आंख मारकर बोला, अरे पानी। और क्या आपके दिमाग में तो बड़ा तूफान मचा हुआ है लगता है। मैं शर्म से मुस्कुरा दी। अंदर का माहौल थोड़ा और हल्का फल्का हो गया। उसने टीवी ऑन कर दी और कहा, बैठिए, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त गुजार लेता, हम जब तक आंसा आ जाए। वैसे आजकल अकेली में मुझे बहुत खला महसूस होता है। मैं मजाक में पूछा, किस कसम का खला? वो आहिस्ता से बोला, सूफे का खला, जब आप बैठ जाती हैं तो भर जाता है। मैं फिर हंस दी, लेकिन सच कहूं तो उसका हर जमला मुझे चौंका देता। लगता जैसे अभी कुछ बोल देगा जो सीधा शर्म की तरफ इशारा करता है, लेकिन फिर वो मड़कर हंसी मजाक बना देता। थोड़ी देर में उसने फ्रिज से ठंडी बोतल निकाली और बोला। मैंने आंखें बड़ी करके देखा और कहास ने आहिस्ता से कहा, सबा जी, आप जानती हैं कि आपकी मुस्कान इंसान की रातें भी रोशन कर सकती है। मैं चौंक कर बोली, रातें रोशन मतलब क्या? वो बोला, अरे मतलब जब कोई उदास हो तो आपकी मुस्कान देखकर दिल खुश हो जाए। मैं फिर से शर्मसार हो गई। अब माहौल में हल्की सी खामोशी छा गई थी। मैं अंदर से सोच रही थी कि आंसा कब आएगी, लेकिन उसके शौहर फैजान की बातों में एक ऐसा कशिश था कि दिल चाहता था वो बोलता ही रहे। उसने अचानक कहा, सबा जी, आप चाहें तो मैं आपको भी वो चीज दिखा सकता हूँ जो सिर्फ आंसा को दिखाता हूँ। मैं चौंक कर बोली, क्या चीज? वो जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे मेरी नई बाइक आंसा को ही अब तक दिखाई थी, आप को भी दिखा दूंगा। मैंने तकिया से उसका हाथ हल्का सा मारा और कहा, आप तो जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं। वो बोला, क्या करूं, आदत है जिंदगी वैसे भी बहुत छोटी है, थोड़ा हंसी मजाक ही से मजा आता है। मैं सबा हूं और इस दिन आंसा का शौहर फैजान मेरे सामने बैठा हुआ था। दिल की धड़कन अजीब तरह से बढ़ रही थी। घर में सिर्फ मैं और वो, बाहर हल्की हल्की हुआ चल रही थी, पर कमरे में जैसे गर्मी बढ़ती जा रही थी। मैंने मजाक में कहा, वैसे आंसा को देर क्यों हो रही है? वो मुस्कुराता हुआ बोला, शायद आपको हम दोनों को अकेला छोड़ने का इरादा हो ताकि थोड़ा मजा आ सके। मैं चौंक गई और बोली, किस कसम का मजा? वो हंस कर बोला, इरे मतलब गपशप का मजा। आंसा आती है तो हमेशा मोबाइल में मसरूफ रहती है, आपके साथ तो दिल खोलकर हंस सकता हूँ। मैंने चीन की सांस ली, लेकिन दिल और ज्यादा उलझ गया। उसने अचानक चाय बनाने की पेशकश की। सबा जी, आपको गर्मा गर्म चाय पिलाऊं? मैंने कहा, हाँ, पर आप तो इकैली हैं, झंझट कैसे करेंगे? वो शरारत से बोला, इरे में तो दूध गर्म करने का माहिर हूँ, जरा सा हाथ चलाऊं और झाग बन जाए। मैंने फौरन आंखें फाड़कर कहा, क्या मतलब? वो हंस पड़ा, मतलब दूध की चाय का झाग? और क्या आप तो हमेशा गलत सोचती हैं। मैं शर्माते हुए चुप हो गई। चाय बन गई। उसने कप मुझे पकड़ाते हुए कहा, जरा ध्यान से पकड़िएगा वरना छिटक जाएगी। मैंने कहा, क्या छिटक जाएगी? वो आंख दबाकर बोला, अरे चाय अगर कप गिर गया तो पूरे कपड़े गीली हो जाएं। की पाई अम्मा। मैं चौंक गई। मैंने हंसी छिपाते हुए कहा, आप तो बहुत चालाक हैं, सीधी सीधी बात कीजिए। वो बोला, सही कहा आपने, मैं चालाक हूं, वरना शादीशुदा जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसने टीवी बंद कर दी और मेरी तरफ देखकर कहा, सबा जी, अगर मैं कहूं कि आपकी आंखों में वो नशा है जो किसी शराब में नहीं, तो क्या आप मानेगी? मैंने थोड़ी झुझक के साथ कहा, ये बातें आप आंसा से कहते हैं या हर लड़की से? वो मुस्कुराता हुआ बोला, आंसा तो अब मेरी बातों को सीरियस लेती ही नहीं। वो कहती है तुम्हारी हर बात में डबल मीनिंग होती है, लेकिन आप सुनकर लाल हो जाती हम, और यही असल मजा है। मेरे गाल सचमुच लाल हो गए थे। वो आहिस्ता से मेरे और करीब आ गया, इतना कि उसकी सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थीं। उसने
कहा। मैंने सर पकड़ लिया और हंसते हंसते बोली, आप तो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अब मैं खुद भी खेल में शामिल हो गई थी, उसकी डबल मीनिंग वाली बातों का लुत्फ लेने लगी थी। मैंने मजाक में पूछा, फैजान भाई अगर नाजिया अभी आ गई तो? वो शरारत से बोला, तो हम दोनों कह देंगे कि हम तो बस दूध फेंट रहे थे। मैंने तकिया उठाकर उसके कंधे पर मारा। हम दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन ऐसी हंसी मजाक में मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो रही थीं। कमरे का माहौल अब और ज्यादा पर तजस्सुस हो गया था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से कहा, सबाजी कभी सोचा है अगर इंसान वही करे जिसका उसे दिल चाहता है? मैं सबा हूं और उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि कमरा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। दरवाजा पहले ही बंद था, खिड़कियों पर पर्दे पड़े हुए थे और सामने बैठा फैजान मुसलसल मुझे अपनी बातों में उलझा रहा था। उसने शरारती लहजे में कहा, सबा जी आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? क्या आपको डर है कि मैं कुछ कर दूंगा? मैंने धीमी आवाज में कहा, हाँ डर तो है। वो मुस्कुराया और बोला, डर तो तब होना चाहिए जब दूध हबल कर बाहर निकल जाए। मैं तो बस आहिस्ता आहिस्ता आपको गर्म करने आया हूँ। मैं चौंक कर बोली, क्या? वो जोर से हंसा, अरे मतलब गर्म चाय से मौत अच्छा करने आया हूँ। आप तो हर वक्त गलत समझ लेती हैं। अब हम दोनों बहुत करीब बैठ गए थे। उसकी और मेरे दरमियान सिर्फ चंद अंश का फासला था। उसने आहिस्ता से कहा, सबा जी अगर मैं आपको छू लूं तो? मैं नहीरत से कहा, क्या? वो फौरा बोला, मतलब अगर आपके हाथ से कप छीन कर रख दूं कहीं गर न जाए। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन दिल की धड़कन और तेज हो चुकी थी। फैजान ने अचानक मेरी आंखों मैं देख कर कहा, जानती हैं औरत सबसे खूबसूरत कब लगती है? मैंने घबरा कर कहा, कब? वो बोला, जब वो अपना राज किसी और के साथ बांटे, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपना एक राज मेरे साथ शेयर करें। मैंने हचकचाते हुए कहा, किस किस्म का राज? वो हंसा, अरे जैसे बचपन में आपने चोरी छुपे मिठाई खाई हो। मैं क्या समझ रहा था आप? मैं ने सिर पकड़ लिया और दोनों जोर से हंस पड़े, लेकिन माहौल आहिस्ता आहिस्ता और गहरा होता जा रहा था। उसकी नजरें अब सीधी मेरी आंखों में टक गई थी। उसने कहा, सबाजी अगर मैं कहूं कि आज आपको वही तजर्बा दूंगा जो आमसा को रोज देता हूं? मैं घबरा कर बोली, किस किस्म का तजर्बा? वो बोला, अरे नया मोबाइल एप्लीकेशन सिखाना। रोज उसे समझाता हूँ, वो भूल जाती है। आप तो समझदार लगती हैं। मैंने उसे तकिया मारा और कहा, आप तो हद करते हैं। अब वो और आगे बढ़ आया। उसके अल्फाज और शरारतें मेरे दिल की दीवार तोड़ रही थी। वो बोला, सबाजी अगर किसी दिन ये राज बाहर आ गया तो? मैंने घबरा कर कहा, किस किस्म का राज? वो बोला कि आपने मेरी चाय पी थी और नाजिया को नहीं बताया। हम दोनों एक बार फिर हंस पड़े। तो दोस्तों ये कहानी यहीं तक नहीं रखी। जब मैं अपनी सहेली के शवहर के साथ इस कमरे में बैठी थी, बातें हंसी मजाक से शुरू हुए और फिर हालात कुछ ऐसे हो गए जैसे वो अपनी बीवी के साथ करता होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सबा आज तुझे दुनिया को उल्टा दिखाऊं का? मैं हैरान होकर पूछा, मतलब? तो वो हंस कर बोला, बस तो आराम से लेट जा, बाकी सब मेरा काम है। फिर उसने मुझे वैसे ही पोजीशन में लिटाया जैसे कोई जिम्नास्टिक का खेल हो। चेहरा नीचे, कमर ऊपर। मैंने मजाक में कहा, जरा ध्यान से करना वरना मेरी कमर टूट जाएगी। वो हंसते हुए बोला, अरे जान कमर नहीं, बस थकन तोड़नी है। आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार बढ़ी और मैं भी हंसते हंसते कह उठी, आओ हो। ये तो फिल्म वाला सीन है। उसके हर लफ्ज में डबल मीनिंग थी, मगर उस लम्हे में भी सब कुछ भूल गई। बीच बीच में मैंने कहा, थोड़ा आहिस्ता वरना बस्तर ही टूट जाएगा। वो बोला, बस्तर टूट जाए या घर हल जाए, आज तो मोहब्बत के झटके आएंगे। आखिर में जब सब कुछ खत्म हुआ, मैं हानपती हुई सीधी लेट गई और कहा, अल्लाह तुमने तो सच में मेरी कमर लटा कर दी। वो हंसते हुए बोला, नहीं जान, बस दुनिया सीधी दिखा दी और फिर कमरे मैं बस खामोशी और एक अजीब सा सुकून रह गया। मगर मेरे दिल में एक एहसास जर्म भी था कि मैं अपनी सहेली के शोहर के साथ ये सब कुछ कर बैठी, लेकिन सच कहूं तो इस रात का मजा जिंदगी भर याद रहेगा।